तो निफ्टी का जो बकवास सा एक मूव जो पूरे दिन चल के टाइम बर्बाद करा है लोगों का, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डी के तो ठीक ठाक यहाँ पे लोगों को मिला है, लेकिन उसके बीच में एक दो जो स्कैम है वो तगड़ा सा, उसको भी हम लोग डिकोड करने की समझेंगे। और साथ ही साथ जो की जोन कितना शानदार तरीके का काम करता है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और कैसे जो अलग अलग स्ट्रेटजी होता है उनको मार्केट यहाँ पे निपटाया है, खाया है। और यहाँ पे एक जो की जोन है, गोल्डन जोन है, कितने शानदार तरीके से काम कर रहा है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर जोन, और उससे हम लोग और ज्यादा अपना जो आइडिया है उसके बारे में उसको क्लीन करके अच्छे से अपडेट करेंगे। एक बात समझो कि जो भी हमारा स्पॉट का चार्ट होता है निफ्टी की, अगर हम बात करते हैं स्पेशली, तो इसका जो मूवमेंट आता है वो किसी न किसी एक हिस्से में बहुत तगड़े सी बाइंग और बहुत तगड़ा सा जो सेलिंग होता है उसकी वजह से हमें मूव देखने को मिलता है। अगर किसी भी हिस्से में बहुत ज्यादा बाइंग नहीं हुआ है तो मूव अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए जो जोन आता है उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल जोन कहते हैं। ये जो हिसाब देख रहे हो ना, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट होता है, इसे हम लोग इंस्टीट्यूशनल जोन कहते हैं। दो तीन छोटी छोटी बातें जिसे आप याद रखेंगे, इस चीज को प्ले कर पाएंगे। आपको भी पता है कि 70% टाइम जो मार्केट होता है वो सेलर्स के लिए होता है और 30% टाइम यहाँ पे बायर्स के लिए होता है। तो हमें दोनों एंगल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम उसे सही तरीके से समझ पाते हैं तो हमारे लिए जो चार्ट रीड करना होगा लाइव मार्केट में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अपने पास ये दो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जोन दिए हुए थे। दीज आर टू गोल्डन जोन्स गिवन ऑन आवर चार्ट, ओके। ये यहाँ पे परफेक्ट से जोन्स हमारे दिए हुए हैं। ये जो दोनों के दोनों जोन दिए है ना, ये हमारा गोल्डन जोन है। गोल्डन जोन वो होता है जिस जोन को जो बनाता है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बनाता है, ये इंस्टीट्यूशन का जोन होता है, ठीक है, जिसपे हम लोग प्ले करते हैं। तो कल की अगर हम बात करते हैं तो कल प्राइस इसके ऊपर में रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पहला कैंडल जो बना था, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बना था, इसमें जो इसका क्लोजिंग हुआ था वो इसके अंदर में हुआ था गोल्डन जोन। तो इसको एक बार में तोड़ के बाहर निकालेगा ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है। और इसमें सबसे पहला जो लोग फंसे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का इस पर्टिकुलर जगह वाले पे लॉस होगा। अगर आपको ठीक से याद होगा, इफ यू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, तो हमने इस जगह पे अपडेट डाला था कि ये जो मूव है इधर कंटिन्यू नहीं होगा। और ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी नोइंगली यहाँ पे एक 8 रुपए का ऐसे लग रहा था, कुछ 168 का बाइंग था पुट का मेरा, और 160 के आसपास का ऐसा था। तो वो गया था अपना, वो ले गया मार्केट, वहां दौड़ा दिया। एकदम होता नहीं पूरा क्लियर है जाएगा, लेकिन चलो ठीक है लेता हूँ, ऐसा टाइप का था। आई जस्ट अपडेटेड अबाउट दिस। अब यहाँ पे निकला और यही कैंडल यहाँ पे आया। दिस वाज द लास्ट जो हमारा ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे हुआ, और यहीं से लौट गया। अब जरा सोचो कि इस जगह पे आप वेट करोगे फर्स्ट 5 मिनट पे, तो आप ट्रेड तो लोगे नहीं, इसके ब्रेकआउट के वेट करोगे। ये कैंडल इसके अंदर में रह गया, दूसरा इसके नीचे आया, और एग्जैक्ट देखना ये जो पॉइंट होता है जहां से रिजेक्शन लिया है, ये अपने गोल्डन जोन का जो लोअर बाउंड्री है, एग्जैक्टली ये जोन पहले से कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है यहाँ से बाउंस लेके गया, और तो ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, एक कैंडल यहाँ पे नीचे आया तो बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन ये जो गोल्डन जोन है ना, गोल्डन जोन का जो पावर होता है ना, ये पावर होता है कि दे एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब होता है ना, जैसे मैग्नेट है कहीं पे दिया हुआ, और बगल में किसी तरह का लोहा रखोगे, कोई मेटल रखोगे, तो उसको क्या करता है, अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो ये जो जोन होता है ना, ये गोल्डन जोन एंड जो प्राइस होता है, ये दोनों के बीच में वो मैग्नेट और मेटल का रिलेशन है कि ये प्राइस को एक बार अंदर लाएगा तो चिपका के रखेगा, दूर जाएगा तो अपनी तरफ खींचेगा। फिर दूसरा मैग्नेट दूर में दिया हुआ है, अगर वो ज्यादा पावरफुल हुआ तो अपनी तरफ खींच लेगा, अगर ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ तो नहीं खींच पाएगा। इतनी सिंपल सी बात यहाँ पे होती है, ठीक है। तो देखोगे कि इसको तोड़कर यहाँ पे निकाला, तो बहुत तेजी से निकालने की कोशिश करा, लेकिन ये सक्सीड नहीं हुआ, फिर इसे खींच कर ले आया। और एक देखना जस्ट कि इसका एग्जैक्टनेस देखना, ये भी चीज हमने टेलीग्राम में अपडेट किया था कि जस्ट लुक एट द एग्जैक्टनेस ऑफ दिस थिंग, कैसे यहाँ पे ये सपोर्ट यहाँ पे एग्जैक्टली इसके अंदर में ले आया और यहाँ पे रखता है, और एकदम पूरा जो फोर ब्रदर्स टाइप का, एक दो तीन चार छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे बनाते हैं, और इसके बाद यहाँ से छोटा सा मूव देता है और फिर आगे इस जोन पे रुक जाता है। ये भी एक अपना गोल्डन जोन का ही पार्ट है, बहुत पुराना था। आप मिस्टेकली इसको यहाँ पे चार्ट पे फीड नहीं कर पाए, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर था इसको यहाँ रीड कर रहा था। ये भी एक गोल्डन जोन है, दिस आई जस्ट अपडेटेड टुडे। तो यहाँ पे आता है और इसके बाद ये गोल्डन जोन पे फिर होल्ड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये वाइट, यहाँ पे दो कहानी होता है कि जो जोन होता है ना, तो जोन का अपना एक विड्थ होता है। तो वाइडर जो विड्थ हो जाएगा ना, जैसे मान लेते हैं ना कि कोई भी चीज बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, लाइक एरिया वाइज देखें तो छोटी जगह पे कंट्रोल अच्छे रखा जाता है। तो ये जो जोन है इसका विड्थ क्या है, बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए रिलेटिवली क्या हो जा रहा है, ये थोड़ा सा वोलेटाइल हो जा रहा है। मतलब इसमें इजिली क्रॉस कर सकते हो। लेकिन ये जो जोन दिया ना, बहुत ही नैरो जोन दिया, बहुत ही छोटा सा जोन दिया हुआ है। और ये छोटा सा जोन होने की वजह से देखना प्राइस को कितना ब्यूटीफुल तरीके से यहीं पे होल्ड कर दे रहा है, इसी पर्टिकुलर जगह पे होल्ड कर दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहा है यहाँ से, एकदम इसको नहीं उठने दे रहा है। तो ये पॉइंट को हमें समझना है कि इसको प्राइस कोई भी सिंगल अटेम्प्ट में नहीं तोड़ पाता है। और पहली बार में गया यहाँ पे तो ऊपर ही रह गया, दूसरी बार नीचे कैंडल बना के जम मार दिया, और फिर इसके ऊपर में गया, रुका रहा रुका रहा रुका रहा, फिर अगली बार आया तो कभी भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया।
एक बार यहाँ से क्लोजिंग दिया और फिर से यहीं से रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ, फिर मैग्नेट खींच लिया यहाँ पे और आखिरी में जाके यहाँ पे क्लोज दिया। तो मार्केट की अगर कहानी की हम बात करेंगे तो अगर सुबह का हम इसका 10 बजे का कहानी खत्म कर दें, उसके बाद जो इसका पूरा का पूरा डायमेंशन है ना 24 से 39 से 93 के बीच में दिया हुआ है, यानी कि 50 पॉइंट के अंदर भी नहीं गया है मार्केट। अब 50 के छोड़ो, यहाँ पे 81 आ जा रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे में कैसा आ जाए 30 पॉइंट, तो लगभग लगभग 40 पॉइंट के अंदर में मार्केट को पूरे दिन रखते रहा है, और इसी में आपका टाइम बर्बाद हो जा रहा है, कैपिटल भी उड़ जा रहा है लोगों के, पूरा अकाउंट साफ हो जा रहा है लोगों का। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, समझ गए कि हम ऑप्शन बायर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बायर के तौर पे क्या होता है ना कि कोई भी जो मोमेंटम होता है। अच्छा, एक चीज और आपको कमाल की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे आप देखोगे कि ये कैसा दिया हुआ है, 24 120 दिया ना, यहाँ पे टूटा था, तो जैसे मान लेते कि हम यहाँ पे 24 100 का यहाँ पे पुट निकालता हूँ, 25 अगस्त होगा ना इसके बाद वाला की बात करें, चलो ठीक है देख लेता हूँ, हाँ इसकी बात करते हैं। जरा ध्यान से देखना जरा इस चीज को, और ये छोटी सी लॉजिक अगर आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हो तो बहुत सारे केसेस में आपके होने वाले नुकसान यहाँ पे बच जाएंगे। तो फर्स्ट कैंडल जो बनता है हमारा, इस फर्स्ट कैंडल का अगर हम हाई मार्क करते हैं तो दिस इज द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ओके, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। यानी कि जो गेम था इनका वो फर्स्ट 5 मिनट के अंदर कहानी हो गया यहाँ पे। अब जरा सोच कर देखो, कोई भी इंसान अगर इसको दिमाग में रखते हुए अगर एंट्री प्लान करता है तो उसके साथ क्या होगा। ये पहला ही कैंडल निकालते निकालते में इसका 9:30 हो गया और नहीं निकाल पाया, यहाँ से रुक गया। तो जो फर्स्ट 5 मिनट का जो हाई होता है ना, हमेशा याद रखना कि कैंडल में 4 एलिमेंट होता है। अब किस तरह का कैंडल है, कैसा कैंडल है, इससे मेरे को मतलब नहीं है। 4 पॉइंट होता है, ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, हाई होता है, लो, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज होता है, करेक्ट। ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई हुआ, यानी कि वहां पे जाके सेलर्स इस पे एक्टिवेट हो गया और नीचे ला दिया, तो इसका निकालना बहुत जरूरी होता है, जो कि नहीं निकलता है यहाँ पे। दूसरा है कि इफ यू काउंट द मूव 1 2 3 4 तो 20 मिनट्स होता है। तो मोर और लेस निफ्टी का अगर मूव की बात करते हैं ना तो 80% जो मूव होता है ना वो 20 मिनट्स ही लास्ट करते हैं। दे विल नेवर गो बियॉन्ड 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स के ऊपर अगर जाता है तो बहुत ही रेयर इवेंट होता है वहां पे। और जैसे मान लो पिछले दिन एक ट्रेंडिंग मूव दिया था तो वो 20 मिनट्स के अबव वहां पे चलता हुआ दिखा था, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम्स इट विल नॉट गो अबव 20 मिनट्स। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन आप करेंगे ना तो हो सकता है कि जो चीज़ आपको आराम से मिलने वाली थी वो भी नहीं मिलेगा, और आपके हिस्से का बहुत सारा है वो चला जाएगा, वहां पे आपका लॉस हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो पॉइंट को समझना ये है कि जो हमारा मूव का जो एवरेज ड्यूरेशन होता है ना वो कितना होता है, उसी के हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखना। तो मॉर्निंग इसको देख के जो भी लोग गए होंगे लपेटे में आ गए होंगे, एंड उसके बाद जरा इस ऑप्शन को रीड करने की कोशिश किए, ना बायर्स ना सेलर्स, किसी का कुछ नहीं दाल गला है। अब यहाँ पे आया, मान लो कि कोई भी इंसान इस बाउंड्री पे खरीद के वेट कर रहा होता है, इस जगह पे पहला लो लगाया था, उसके बाद तो दोबारा आया नहीं यहाँ पे, और ऊपर में गया, चलो ठीक है 132 दिया, 30 पॉइंट का मूव आपको देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब इस जगह पे एंट्री करने के लिए वही हुआ कि हमारा जोन है, जोन के पास से रिजेक्शन अगर लेता तो आप वहां से एंट्री प्लान कर सकते थे। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से गया एक मूव। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो छोटा सा प्ले करने के लायक मूव हमें देखने को मिला है इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। बहुत छोटा सा मूव हमें देखने को मिला है। देन आफ्टर इंटायर डे प्राइस रह गया। तो ऑप्शन प्राइस जब कभी भी एक जोन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, एक रेंज क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, हमें उस रेंज वाले जोन से बाहर रह जाना है। जबकि हम क्या है, अपने आप को समझना है, वी आर द बायर्स। बायर्स के लिए क्या होता है, चाहे आप कॉल बाई करते हो या पुट बाई करते हो, उसमें मोमेंटम होना चाहिए, और मोमेंटम आता है जब कोई रेंज को तोड़ता है। तो कहीं पर भी जब प्राइस बहुत टाइम तक एक रेंज में रह जाता है ना, तो वी मस्ट अवॉइड दैट टाइम, और उस टाइम हमें ट्रेडिंग को छोड़ना है। अगर इस छोटी सी बात को हम अगर वहां पे रखते हैं ना, तो हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और वहां पे बहुत ज्यादा रैंडम डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे। तो रेंज में जब भी ऑप्शन आपका है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वी मस्ट लीव द ट्रेड। अगर हम ट्रेड करेंगे तो मेरा लॉस होगा, ये बात प्रूवन है, फैक्ट है, सालों से चलते आ रहा है। आपको भी बात ये समझना होगा। तो रेंज में जब भी ऑप्शन रहता है तो हमें अवॉइड करना है, और ये पूरा का पूरा जो प्राइस था रेंज में था, 24 पॉइंट का रेंज हो गया और इसी बीच में था। और उस रेंज में यहाँ भी एक स्कैम ही आ गया कि इस जगह पे देखो 110 से सीधा तोड़ के 89 पिला दिया, 20 पॉइंट्स उसको डिप दिलाया और तुरंत खींच के ले गए। तो ऐसे केसेस में फंसेंगे तो और ज्यादा आपका नुकसान होगा। तो इन सब बातों को कैसे याद रखते हैं, तो कुछ नहीं होता है, आप बार बार जब ट्रेड करेंगे और अपने आप को कॉन्शियसली याद दिलाएंगे ना, हमेशा इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद भी जो मिस्टेक होगा उसको फिर लिखेंगे, फिर अगले दिन आप ट्राई करोगे कि ये गलती मुझे नहीं करना है, तो विथ पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर आपसे होने वाले जो मिस्टेक्स होते हैं वहां से वो रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इस तरीके से फॉलो करके हम लोग चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो कभी भी जब रेंज में प्रीमियम स्टक हो जाता है, हमें ट्रेड नहीं प्लान करना है। रेंज जब तक और जितना टाइट रेंज होता जाएगा ना,
तो इस बात का इंडिकेशन होता है कि आने वाला मूव बहुत शानदार है, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ट्रेडिंग कैसा रहा जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। थैंक यू।